मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद जमीनी हालात क्या है, उस हालात का जायजा लेने के लिए वो खुद पहले मालदा पहुंचे, जहां से वो मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पलायन कर आए हिंदुओं के परिवारों से मिलेंगे। इसके बाद उनकी मुर्शिदाबाद भी जाने की योजना है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 11 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार पलायन कर मालदा में शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद और मालदा न जाने की अपील की थी, लेकिन अपने कर्तव्य का हवाला देकर राज्यपाल ने मालदा दौरा रद्द करने से इनकार कर दिया। राज्यपाल के मुताबिक वो खुद जाकर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी व्यथा केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट में सौंपेंगे। आनंद बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए, तभी शांति और सौहार्द स्थापित हो सकता है। और मेरे सहयोगी सूर्याग्नि रॉय ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्याग्नि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निवेदन यह किया था राज्यपाल से कि वो न जाएं इस समय मालदा और मुर्शिदाबाद, लेकिन ट्रेन से मालदा पहुंचे। आप ग्राउंड जीरो पर हैं इस समय, क्या चल रहा है वहां पर? क्यों ममता बनर्जी चाहती थी वो ना जाएं और क्यों गवर्नर ने कहा मैं जरूर जाऊंगा? देखिए, कुछ ही देर बाद गवर्नर यहाँ पे आने का उनका शेड्यूल है, यानी कि वैष्णव नगर जिस कैंप में बहुत सारे लोग रुके हैं, और उसके बाद लोगों के साथ मिलेंगे वो, और मिलने के बाद क्या रिपोर्ट वो फाइल करते हैं देखना होगा, और इसके बाद देखना होगा कि आखिर क्या बातचीत होती है लोगों के अंदर और गवर्नर के बाद, जब गवर्नर आते हैं। तो गवर्नर लोगों से खुद मिलना चाहते हैं, जो लोग अभी कैंपों में हैं, क्योंकि वहां पर अब तो बीएसएफ भी तैनात है मुर्शिदाबाद में और खासतौर पर जाफराबाद के वो जो अफेक्टेड एरियाज हैं, उसके बावजूद क्या वो डर रहे हैं घर लौटने से, वो लोग जो अभी भी कैंपों में हैं? देखिए, लोग जो कैंप में हैं वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर है कि जब तक वहाँ पे हाई पुलिस ना हो तब तक वो नहीं जा पाएंगे। और ये बता दें कि ये जो एनसीडब्ल्यू की टीम है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और एनसीडब्ल्यू की टीम अभी वैष्णव नगर के कैंप में आई है, और आने के बाद अभी ये मिलेंगे जो लोग यहाँ पे हैं उनके साथ। क्या महिलाओं को भी सूर्याग्नि अलग से टारगेट किया गया था, क्योंकि एनसीडब्ल्यू की भी टीम है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी टीम पहुंच रही है, और इससे तृणमूल कांग्रेस भी ये पूछ रही है कि ये सारी सेंट्रल टीमें इस समय बंगाल ही क्यों आ रही हैं? इसमें वो राजनीति को देख रहे हैं। देखिए ये इन्वेस्टिगेशन बता पाएगा कि आखिर क्या हुआ, लेकिन अभी बता दें कि एनसीडब्ल्यू की टीम जो है वो अभी मीट कर रही है, और मीट करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या बातचीत होती है एनसीडब्ल्यू की टीम और इनके साथ। सूर्याग्नि, धन्यवाद। बंगाल में जो हिंसा की स्थिति थी, जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती रही है। इस बार की हिंसा के बाद से बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराने की मांग की है। अब राज्यपाल ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति शासन, वो जो विकल्प है, वो हमेशा खुला रहेगा। सुनिए। Do you think, what is the permanent solution to this? Do you think, is it a presidential rule or is any suggestion to the government of West Bengal? As governor, I don't want to make any comment on that. The constitutional options are available. Everybody knows that. But which action to be taken depends on various factors. Let it be taken by the competent authorities. I, as governor, should not interfere in such decisions. So I don't want to comment on that.